जय हिंद दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप आप लोग सही होंगे। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ हम लोग पढ़ रहे थे और हम आज टाइप नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो जैसा कि आपने इसके पहले वाले में आपने इसके पहले वाला जो टाइप था आपने उसे देखा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा और पढ़ा भी होगा। उम्मीद करते हैं कि आपने देखा पढ़ा है। ठीक है, तो आइए, अगर आप उस सेशन को नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आएगा आपकी समझ। लेकिन ये क्या है ना कि अगर उस सेशन को आप देखे होंगे तो कहीं ना कहीं वो सेशन इस सेशन से रिलेट हो रहा होगा। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप आपको कहीं परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं कि अगर आप लगातार देख रहे हैं तब इसे देख सकते हैं, स्किप करके भी देख सकते हैं। लेकिन अगर लगातार देखते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, मतलब फ्लो में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। और ये भी समझ में आएगा, अगर आप पहली बार यहाँ विजिट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप इसे देखिए, ध्यान से समझिए। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि जिसे बेल आइकन नहीं प्रेस करे रहेंगे आप तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे और लाइक करें, शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन आपके सामने आया है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे तथा 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। मतलब करा 8, 10, 12 वो संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, 5 रिमाइंडर बच रहा। ठीक है आपका। और अगर 13 से, वही उसी संख्या में 13 से अगर भाग दिया जाए तो कुछ भी शेष ना बचे, ये आपसे पूछ रहा। दो आप जानते हैं हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम निकालना होगा। आप जानते हैं किसका निकालना होगा, आप जानते हैं 8, 10, 12 का हमें एलसीएम लेना होगा। आप जानते हैं इनका एलसीएम हम ले सकते हैं। क्या करते हैं, बड़े नंबर को सिलेक्ट करते हैं, इसमें से देखते हैं, ये इसको भी तोड़ दिए, 4 2 9 8। आप इसमें तो आप समझ लीजिए एक्सपर्ट हो चुके होंगे। 5 2 10 और ये 6 2 12। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ है। 2 की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो इसमें ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 5 यहाँ नहीं दिखाई दे रहा था, इस 5 को यहाँ रख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, आप इसको हम 2:2 कर सकते हैं। तो आप देखिए 1 2 इसमें आ गया। ठीक है, 1 2 तो चला गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चेक कर सकते हैं दोबारा। 1 2 इसमें दिखाई दे रहा है आपको, 3:2। ठीक है ना, 1 2 की वजह से 1 2 तो गया, और बचा 1 2, यहाँ भी 1 2 रख देते हैं। आप देखेंगे कितना आएगा, आपका एलसीएम आ गया। अब आप देख पा रहे हैं आपका एलसीएम कितना आ गया है, 120। कितना आ गया आपका एलसीएम, 120। यानी 120 वह संख्या है, 120 वह छोटी से छोटी संख्या है, यही चीज पूछ रहा था। 120 वह संख्या है जो 8, 10, 12 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा, लेकिन 13 से अगर भाग दिया जाए तो कुछ भी ना बचे। ठीक है, तो अब आइए हम चेक करते हैं 13 से भाग दे करके इसे चेक करते हैं। तो आप देखेंगे 120 में आप 13 से भाग देते हैं तो आप देख पा रहे हैं 3 रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर आपको देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए 3 रिमाइंडर आप देख पा रहे हैं, 3 शेष आपका बच रहा, लेकिन क्या रहा, 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, चलो हम मान लेते हैं 3 को मान लेते हैं, इसको हम 3K मान लेते हैं। कोई वैल्यू है 3K, क्योंकि देखो 3 रिमाइंडर बचा, उसके साथ कोई वैल्यू अगर पुट कर दें हम, मतलब साथ में रख लें, तो कहीं ना कहीं पता चल जाएगा ये 3 जो K है इसको हमें पूरा डिवाइड करना होगा। अगर 13 से पूरा डिवाइड होगा तभी हमें पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ कह रहा है 3K से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, लेकिन पहले 8, 10, 12 से भाग दे रहे थे तो 5 शेष बच रहा था। तो 5 को भी जोड़ देते हैं हम, इसके बाद फिर से 13 से अब डिवाइड करेंगे। अब जब डिवाइड हो जाएगा जो भी संख्या प्राप्त होगी हमें, वो हमारा क्या होगा, वो संख्या हमारी हो जाएगी जो 13 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ K की कौन सी वैल्यू रखी जाए, K की कौन सी वैल्यू रखी जाए, K की कौन सी वैल्यू रखें कि जो 13 से डिवाइड हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं सबसे छोटी संख्या 7 दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं 7 तरीके 21 5 26 कट जा रहा ना, यानी आप देख पा रहे हैं K की वैल्यू कितना आ गई, 7। अच्छा, K की वैल्यू 7 आ गई। अब आप देख पा रहे हैं ध्यान से, अगर K की वैल्यू हम 7 पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, K की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना,
तो k की वैल्यू अगर हम 7 पुट कर दें तो आप देख पा रहे हैं कि 13 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज़ सवाल घूम रहा होगा, सर अगर हम क्या करें यहाँ 7 जोड़ दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 3k प्लस 5 डिवाइड बाय 13 करने के बाद जो आएगा वो मेरी संख्या होगी, ना कि 120 है। तो अब आप देख पाएंगे रियल में तो हमारे पास 120 है, रियल में तो 120 है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कितना है आपके पास, 120 है, लेकिन इंटू k की वैल्यू कितना ही है 7 प्लस 5 हमें जोड़ देना था। इतनी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारा संख्या होगा कि 13 से डिवाइड हो जा रहा होगा। 13 से डिवाइड होगा, 8 10 5 से डिवाइड करोगे तो 5 शेष बचेगी, क्योंकि हमने 5 जोड़ रखा है, ठीक है ना, जोड़ रखा है, तो इसलिए वो शेष बचेंगे आपकी। अब आप देख पा रहे हैं 12 7 84, 840, 5 45, 845 और कितना गया आपको देख पा रहे हैं 845। वो संख्या कौन सी संख्या है, 845 है। किसी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं 845 आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस स्थिति में अगर मैं चाहूँ तो एक फार्मूला भी यहाँ बना सकते हैं हम लोग, और आप समझ सकते हैं आसानी से, जैसा कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, आप समझ गए होंगे। आइए मैं आपको फार्मूला बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है, आप समझने का प्रयास करिएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो हम इसे हटा सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं, इधर हम लिख देते हैं हटा करके, चलो पूरा हटा देते हैं और इसके बाद में हम फार्मूला आपको बता देते हैं। इस स्थिति में मान लेते कोई वैल्यू आएगा आपका कोई वैल्यू होगी आपकी, तो उसको आप कुछ भी मान लीजिए, ABCD कुछ भी मान लीजिए। चलो हमने माना के मान करके प्लस कर देंगे शेष, जो शेष बच रहा होगा वो शेषफल, और शेषफल करने के बाद जो हो जिससे पूर्णता डिवाइड होगा, पूर्णता विभाजित हो रहा होगा, जिससे पूर्णता विभाजित वाली संख्या, ठीक है। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा फार्मूला। आप इस पे भी कर सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, तो आप आसानी से कर सकते थे इसी पर, ठीक। जैसा देखिए आप इसको कैसे करते हैं, डायरेक्ट आप देख पा रहे हैं, आप एलसीएम ले लिए, डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है एलसीएम कितना दिख रहा है आपको, 120 दिख रहा है एलसीएम। 120 में अगर आप 13 से भाग देते तो आप रिमाइंडर आपको 3 भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको रिमाइंडर 3 दिखाई दे रहा है, 3 रिमाइंडर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए वो वैल्यू ले लेंगे हम, या तुरंत रख देंगे इसी पर। 3k प्लस शेषफल कितना दिखाई दे रहा है 5 डिवाइड बाई 13 कर दीजिए। अब k की वैल्यू ऐसा कोई पुट करिए कि जो इससे डिवाइड कर दे मल्टीपल करने पर। तो आप देखिए अगर हम 7 रख देते तो 7 के पेस 5 26 और 26/13, 13 दूनी 26, यानी कैसे होगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर ना, रिमाइंडर इस बार 0 आ जाएगा आपका। तो अब यही करेंगे हम, देखिए 10 की जो रखे हैं ना, ये रिमाइंडर ही आया है और यहाँ से निकल के आया है, यहाँ से निकल करके ही तो आया है, ये 13 3 यहाँ से निकल करके ही तो आया है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 3k रखेंगे, यहाँ k की जगह पर k रखेंगे, k की वैल्यू प्लस शेषफल पूर्णता डिवाइड करने वाली संख्या से हम भाग करेंगे, जो भी आएगा इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इतनी बात समझ गए ना। तो आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ध्यान से देख सकते हैं इसे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आप वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। बात समझ पा रहे हैं आप कि ये मतलब वो कौन सी संख्या है मतलब वो कौन संख्या है जो इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, लेकिन अगर 7 से भाग दिया जाए उसी संख्या पर तो कुछ भी ना बचे। तो इस स्थिति में क्या करना है हमें, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम। देखिए आप निकालेंगे एलसीएम 5 10 12 15 का। तो आप जानते हैं सबसे बड़े नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख पा रहे हैं 5 का तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 तो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 चेक करने की जरूरत नहीं है। 10 में देखेंगे आप 5:2 और ये दिखाई दे रहा है 5:3, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं 6:2। आप देखेंगे 5 दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ, तो इस 5 को तो लेने की जरूरत नहीं है, बात समझ रहे हैं, ठीक है।
2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है और 2 यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 2 है, 2 2 है, तो यानी ये 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 लिख लेते हैं हम। आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 और 3:2 दिखाई दे रहा है आपको। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 को नहीं लेना है, 2 बचा, फिर से 2 ले देते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं कितना आपको दिखाई दे रहा होगा। आप कितना देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अच्छा 60 आपका एलसीएम आ गया, लेकिन कह रहा 7 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो डायरेक्ट हम पहले इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। आप 60 से डिवाइड करते हैं 7 से, तो देखें 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 56 हो गया ना, 4 रिमाइंडर बच गया। यानी हम मान लेते हैं 4 के हो गया, मान ले 4 के हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम रख के चेक कर सकते हैं 4 के कितना रिमाइंडर बच रहा था, बचना चाहिए 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। डिवाइड करने पर 7 से पूरा पूरा हो जाना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ 4 की के की वैल्यू क्या पुट करें, के की वैल्यू क्या पुट करें कि ये 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं के की वैल्यू अगर हम 3 रख दें तो 4 3 12 2 14 हो जाएगा ना। हाँ, तो आप देख पाए कि के की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी पर हम सॉल्व कर सकते हैं। के की वैल्यू 3 रख दिया, आपका एलसीएम आया 60, तो 60 गुणे 3 प्लस 2, ठीक है। तो आप देखेंगे कितना आ गया आपका, 6 3 18, 180, 2 82, ये आपका रहा आंसर, ठीक है ना। तो ये आपकी छोटी से छोटी संख्या वो है जो 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा और 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ध्यान से समझ लीजिए भी इसे देख करके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है। और इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आप आसानी समझ लीजिए क्योंकि हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं इस टाइप के। फिर अब छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तथा 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, यानी 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो अभी हमने 2 सवाल इस तरीके से किए हैं, आइए इसको भी करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसे 5 6 7 8 से अगर हमें करना है तो आप जानते बड़े नंबर को सेलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे 5 नहीं दिखाई दे रहा, ले लेते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ 2 इसमें है लेकिन यहाँ का 3 नहीं है, 3 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, 7 भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे 5 8 40 इंटू 7 3 21, तो 40 0 0 4 और 40 2 80, 80 4 84, यानी कितना हो गया 840 हो गया। अच्छा 840 आपका आ गया, तो अब आप चेक कर सकते हैं 840, तो रिमाइंडर का 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो हम 9 से चेक कर लेते हैं। 9 से आप चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं, आप चेक करेंगे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 9 9 81, 9 9 81 कितना था 3 3 9 3 27, यानी 3 बचे, यानी हम इसको मान लेते हैं 3 के, कितना मान लेते हैं 3 के में कितना प्लस करेंगे 3, और कितने से डिवाइड करना है हमें 9 से, ठीक है। तो इस प्रकार से अब हमें क्या के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, के की वैल्यू क्या लेनी चाहिए हमें, ध्यान से देखिए आप, के की वैल्यू क्या पुट करें हम। तो आप कहेंगे सर के की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, तो 3 चौक 12 नहीं, 3 दूनी 6 6 3 9, यस 2 ले सकते हैं ना। आप देख पा रहे हैं 2 के की वैल्यू 2 ले सकते हैं, तो आप देखेंगे 3 दूनी 6 और 6 3 9, 9 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, अब हमारे समझ में आ गया के की वैल्यू हम कितना ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। डाउट नहीं है ना किसी को, बहुत अच्छे, डाउट नहीं है, बहुत सही है। आप देख पा रहे हैं एलसीएम आपका आया था 840, 840 गुणे 2 करोगे, इसके बाद में आपको 3 जोड़ देना होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कितना आपको दिखाई दे रहा होगा आप देख पा रहे हैं 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और प्लस 3, यानी हो जाएगा 1683, कितना जाएगा 1683 आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है, आप ध्यान से देखिए और समझ सकते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है तो आप समझ सकते हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। आप देख पा रहे हैं अब आ गया आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, तो आप देख रहे हैं इसे, हमें इसको कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं अगले टाइप का आ गया है, ठीक है। कह रहा 2 संख्याओं का HCF 11 है तथा एलसीएम 693 है, यदि एक संख्या 77 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मतलब कह रहा 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या है क्वेश्चन में दी गई हैं,
और जिनमें से कहा जा रहा है एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है आपको HCF 11 है, LCM 693 है। ठीक है, तो आप दूसरी संख्या आसानी से बता सकते हैं। तो आइए देखिए, एक छोटा सा हम आपको फार्मूला बताएंगे। फार्मूला आप समझ सकते हैं, आप समझिए, देखो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये होता है आपका फॉर्मूला, बस आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, हम छोटा सा फार्मूला है ये, आप समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM बराबर LCM गुणे HCF होता है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आइए हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसको A मान लेते हैं, ठीक है ना, A मान लेते हैं, दूसरी संख्या को हम B मान लेते हैं, इसको मान करके हम रख देते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे, हाँ, हमने बस पहली संख्या को A मान लिया, दूसरी संख्या को B मान लिया, यानी A बराबर 77 दे रहा, इसका बराबर B ही हम मान लेते हैं, कोई डाउट किसी को नहीं है। बस आप ऐसा समझिए, हम यहाँ फार्मूला अब बना सकते हैं, आप A गुणे भी कर सकते हैं, A गुणे B बराबर हो जाएगा LCM गुणे HCF। अच्छा, कुछ लोगों को ये भाषा समझ में आ रही होगी और कुछ लोगों को ये भाषा समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिखा रहे हैं हम, और यहाँ A इंटू B दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो समझ सकते हैं आप, ये यहाँ मान लिए, B इसको मान लिए, तो A की वैल्यू 77 दे रखा है, 77 गुणे B मान लेते हैं, क्योंकि B की वैल्यू दे नहीं रखा है। LCM बताया जा रहा है 693 गुणे 11, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, गुणे 11 दिखाई दे रहा है, यानी इसका गुना इसके बराबर होता है। अब देखिए B इसके साथ 77 इसके साथ B के साथ गुना कर रहा, उधर जाके भाग करेगा, तो आप देखेंगे B बराबर, आप देख पा रहे होंगे, B बराबर 693 इंटू 11 डिवाइड बाई 77, यानी 11 हो जाए 11 7 जा 77, ठीक है ना। अब इससे डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड कर दिए 693 को, आप देख पा रहे हैं 7 8 56 7 9 63, 7 9 63, 9 टाइम गया 6 बचा 7 9 63, यानी कितना आ गया, B की वैल्यू 99 आ गई। यानी पहली संख्या तो आपकी 11 है, आप यहाँ लिख सकते हैं, पहली संख्या आपकी 11 है, दूसरी संख्या आपकी 99 है। किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये रही आपकी दूसरी संख्या। आप इसी को फाइंड करना था हमें, हम आसानी से फाइंड कर लिए। अब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, देख सकते हैं आप ध्यान से। अगर प्रॉब्लम आती है थोड़ा बहुत, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे रुक करके, और उसे हम सॉल्व करेंगे आसानी से, दूसरे क्वेश्चन में हम क्लियर कर लेंगे। बाय द वे, अभी आप इतना ध्यान से देखें, समझें। अगर नहीं बात समझ में आती है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, यदि HCF 10 हो तो LCM आपको बतानी, क्या बतानी है आपको, LCM बतानी है। बात समझ में आ रही है, आप समझ रहे हैं क्या निकालना है, LCM निकालना। फार्मूला वही रहेगा, A इंटू B, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं, अगर पहली दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 1500 है, ठीक है ना। 1500 बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 गुणे LCM। आप जानते हैं LCM हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, LCM हम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 10 गुणा कर धरा के भाग कर देगा, यानी 1500 बटे 10, आप देख पा रहे हैं 150 आ गया। कितना आ गया, 150 आपका LCM आ गया। बात समझ पा रहे हैं, इसी पे हमने रखा है A इंटू B बराबर LCM गुणे HCF। किसी की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। A और B का गुणनफल 1500 दे रखा था, LCM हमें फाइंड करना था, HCF भी हमें 10 दे रखा था, तो हमने इसी पर रखा और कुछ हमने नहीं किया है, आसानी से सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से समझिए। देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन करा दो संख्याओं का LCM HCF का 28 गुना है, यदि दोनों संख्याओं के LCM HCF का योग 1740 तथा पहली संख्या 140 हो तो दूसरी संख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। यानी कह रहा है LCM HCF का जो LCM जो है HCF का 28 गुना है, ठीक है ना।
इतनी बात समझ रहे हैं, किसी कोई डाउट नहीं है? आप देख सकते हैं इसे हम कैसे करने वाले हैं और आसानी से करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आप समझ सकते हैं इसे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का माने गुना एचसीएफ का 28 गुना है, अभी बराबर हो गया एलसीएम एचसीएफ, बात समझ रहे हैं? कह रहा है एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना, एचसीएफ का 28 गुना एलसीएम भी है, कह सकते हैं अभी एचसीएफ 28 गुना है, एलसीएम उसके बराबर है। तो यानी अगर हम इसको इधर लेकर के आए, इसको इधर लेकर के आए, यानी 28 एचसीएफ और एक एलसीएम को जोड़ दें, 28 एचसीएफ एक एलसीएम को जोड़ दें तो 1740 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो एलसीएम एचसीएफ का ये 1740 है। तो हम इसको कर सकते हैं ना, देख पा रहे हैं ध्यान से, 28 एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल 1740। अच्छा, आप इसे हम एलसीएम एचसीएफ भी कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यानी 28 एचसीएफ हो गया है, 28 एचसीएफ प्लस ये 1 एचसीएफ यानी 1740, यानी टोटल कितना देख पा रहे हैं आप? 29 एचसीएफ, 29 एचसीएफ की वैल्यू है 1740, ठीक है, 29 एचसीएफ की वैल्यू है 1740। आप इतना समझ पा रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? आप देख पा रहे हैं 1740 हो गया 29 एचसीएफ का, यानी एचसीएफ की अगर आप वैल्यू निकालना चाहेंगे यहाँ से तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एचसीएफ बराबर होगा 1740 बटे 29, ठीक है ना, 1740 बटे 29। तो अब आप डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू प्राप्त होता है आप समझ सकते हैं कि वो आपका आंसर रहेगा। 29 छक्का कितना होगा? 29 छक्का 114, नहीं वो 174, 29 छक्का 174, जीरो का ना 160 हो गया, सॉरी 60 आया, इससे कितना होगा आपका? 60 आ गया। इतनी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? 60 आ गया, ठीक है। तो अब हम इसी के जगह पर यहाँ एचसीएफ को हम पुट करेंगे, ठीक है ना? तो आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पुट करने वाली वैल्यू को रखते हैं, पुट करते हैं, देख पा रहे हैं आप ध्यान से, इसको हम यहाँ तक कर देते हैं, इसी के अंदर फिर करते हैं। अब आप देख पा रहे हैं एलसीएम की वैल्यू हम निकालना चाहेंगे यहाँ से। एचसीएफ की वैल्यू हमने निकाला 60 गुणे 28, यानी 28 गुना है एलसीएम। एलसीएम अब हो गया, एलसीएम 60 गुणे 28 कर देंगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा, किसी कोई डाउट नहीं है? बहुत सही, यानी आपका एलसीएम तो आ चुका है, एलसीएम आपका निकल गया है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से अब हम जो है क्या करते हैं ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें फार्मूला वही फिर से अपनाना होगा। फार्मूला हमारा यही है, जानते हैं आप, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम एचसीएफ है, एन टू बी बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, किसी कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ की बात करें अगर हम, पहली संख्या 140 दे रखा है, बी की वैल्यू निकालना चाहें अगर हम तो रख सकते हैं यहाँ। अब हम देखिए इसको हम रख सकते हैं 140 से पहली संख्या है इंटू बी बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम आप देख पा रहे हैं, एलसीएम की वैल्यू ये है 60 गुणे 28, एचसीएफ की वैल्यू कितना आप देख पा रहे हैं? एचसीएफ की वैल्यू है 60, ठीक है ना, गुणे 60 आप देख पा रहे होंगे, किसी कोई डाउट नहीं है। बी की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो आप देखेंगे 60 गुणे 28 गुणे 60 बटे 140, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से काटेंगे 7 दूनी 14 20 7 7 चौक 28, ठीक है ना, 4 आ गए हैं 20 होगा, 4 एकम 4 4 5 20, ठीक है, 5 से काटिए 5 एकम 5 5 2 10 12 5 60, ओके, 12 छक 72, कितना आ गया आपका? 720। बी की वैल्यू कितना निकल के आ गई आप देख पा रहे हैं, बी की वैल्यू कितना निकल के आ गई है? 720 आ गई, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितना आ गई है? 720 आ गई, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं 720 आपकी वैल्यू आ गई है, और इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते थे, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ध्यान से देख सकते हैं आप इसे, ध्यान से देख लीजिए। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से आप देख सकते हैं इसे। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है तथा एलसीएम 240 है, तो बड़ी संख्या बतानी है आपको, ठीक है ना। क्या बताना है आपको, बड़ी संख्या बताना है। एलसीएम कितना दे रहा है, 240 दे रहा है। तो सबसे पहले अनुपात कितना हमें दिया गया है, आप देख पा रहे हैं अनुपात आपको दिया जा रहा है 3:4। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किनका, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं 4 3 12, इनका 12 एलसीएम आ गया, यानी 12 यूनिट एलसीएम 12 यूनिट आ गया। और रियल में कितना है, 240 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना आपको दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं एक यूनिट की वैल्यू दिखाई दे रही है 20। ऐसा नहीं समझ रहे तो आप देख पा रहे हैं 240 बटे 12, 12 दूनी 24 यानी 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू 20 दिखाई दे रही है। तो आपसे कहा जा रहा है बड़ी संख्या बताओ। देखिए जो अनुपात में छोटा होता है वो रियल में छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो रियल में बड़ा होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हम लिख सकते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या। आपको ये सब नहीं करना है, आपको जो कहा जाएगा बस उतना ही करना, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सब निकाल देता हूँ। छोटी संख्या 3 है, बड़ी संख्या 4 है। गुणे आपको कितने से करना है, आप देख रहे हैं 20 से, क्योंकि ये आपका क्या निकल के आ गया है, एचसीएफ क्या निकल के आया है, एचसीएफ आपका निकल के आया है। तो 20 से आप गुना कर देते हैं तो देखेंगे 20 30 60, 20 चौक 80, कितना आप देख पा रहे हैं 20 चौक 80। ये रहा बड़ी संख्या, वो रहा छोटी संख्या, ठीक है ना। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3:4 है तथा एलसीएम आप देख पा रहे हैं 180 आपको दिखाई दे रहा है। एलसीएम 180 है, तो कह रहा है छोटी संख्या बतानी है। कौन सी संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि जो संख्या अनुपात में जो नंबर आपको रियल में बड़ा दिखाई देगा वह रियल में ही बड़ा होगा, जो संख्या छोटे दिखाई देगी वो छोटी होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। तो यानी कुल मिला जुला करके हमें बताना है छोटी संख्या, ठीक। तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अनुपात आपको दिया जा रहा है 2:3:4। तो इसी का पहले आपको लेना होगा एलसीएम। आप जानते हैं बड़े नंबर को सिलेक्ट करते हैं, बड़ा नंबर ये रहा है, इसमें 2 दिखाई दे रहा, 2 को लेने की जरूरत नहीं है, 3 नहीं दिख रहा, तो 4 3 12, आप देख पा रहे 12, यानी हमारे तरफ से तो 12 यूनिट दिख रहा, लेकिन रियल में कितना दिखाई दे रहा है, 180। कितना दिखाई दे रहा, 180 दिखाई दे रहा। कितना दिखाई दे रहा है आपको, 180। तो एक यूनिट वाला वैल्यू कितना जाएगी, आप देख पा रहे हैं 12 कम 12 कितना हो जाए 6, 12 5 7, ठीक है ना। 15 कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ गई, 15 आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, छोटी वैल्यू पूछ रही है, यानी 2 की वैल्यू पूछा तो 2 से 15 से गुना कर देते हैं, तो कितना जाएगा 30। इसके बाद दूसरे नंबर की वैल्यू आएगी 15 3 45, तीसरे नंबर की आएगी 4 × 15, 15 चौका 60। ये सबसे छोटी, वो सबसे थोड़ा बड़ी, ये सबसे बड़ी संख्या आपके सामने दिख रही है। तो आपको इस तरीके से करना था, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं और आई होप आपके समझ में आया होगा, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी तरीके से आप लोग जो है ध्यान से देखते रहिए और आसानी से पढ़ाते रहिए। किसी को कोई डाउट होती है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका डिस्क्रिप्शन में हम जो है लिंक शेयर कर देते हैं और आप आसानी से वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम अब यहीं रोकते हैं इसे और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ओके, जय हिंद।